तुम अगर पशु पंछी का आहार करोगे तो तुमको उससे हजारों गुना ज्यादा ब्याज लग करके सजा मिलेगी। तो तुम्हारा तो छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता, होने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो संत मत का पहला किस्सा कहानी, अच्छे और बुरे कर्मों को सुनो और समझो। जो बुरा हो उसको छोड़ दो, जो अच्छा हो उसको पकड़ो। अरे भाई पहले भी तो अच्छा ही पकड़े थे, तो अच्छे थे, सुखी थे, आनंदित थे, ज्ञानी थे, मुक्ति और तुमको मोक्ष मिली हुई थी। लेकिन जब तुमने अच्छा छोड़ दिया और बुरा काम पकड़ लिया तो गंदे हो गए। उसी गंदगी को दूर करने के लिए कि आपका मन और बुद्धि चित्त है और दसों इंद्रियां और सब खून का मतलब है रग रग आपका गंदा, उसी को तो मना करते हैं कि ये बुरा, इस काम को मत करो, तो ये काम करो, शुद्ध हो जाओ। तो संत मत की मानो, यानी प्रारंभिक शुद्धिकरण की क्रिया शाखा, फिर इससे और बड़ी बड़ी क्रियाएं तो धीरे धीरे आसान कर दी जाएंगी, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। भाई आपको जब ये कहा जाता कि तुम मतलब ये है कि सब छोड़ दो, तब तो बात थी। जब संतों ने देखा कि संतों का भेद बना करके ठगने लगे, धोखा देने लगे, बेईमानी करने लगे, तमाम दुष्कर्म, तो संतों ने गृहस्थी में रहना ही अच्छा समझा और हुक्म हुआ है कि तुम गृहस्थी में रहो। वैसे कोई घर छोड़ करके मालिक को याद करो तो कोई मना नहीं है, लेकिन अधिकांश में 100 में से 99 गृहस्थी, और जो विरक्त हो जाएंगे वो भी मतलब है उसी तरह से लगभग। तो अब गृहस्थी में जो संत रहेंगे उनको आप कैसे पहचान सकते हो? और विरक्त में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा, घर बार छोड़ करके साधु बनकर क्या हो रहा हो तो आप जानते हो। तो किसी की समझ, संत मत समझ में आई नहीं। संत मत का पहला उपदेश खान पान, शुद्ध आहार करो और अशुद्ध का परिचय, और धीरे 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 जो भी आपके नशे जो नुकसानदेह है उन छोड़ दो। नशा तुम अपनी शरीर सुरक्षा के लिए कोई करते हो, वायु विकार के लिए, जैसे तंबाकू बीड़ी सिगरेट, लेकिन ये तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं, वो तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट बनाई जाती है और उसका शोधन किया जाता है कि हुक्के के पानी के साथ जब धुआं आएगा तो शरीर में नुकसान नहीं होगा और आपका वायु विकार बादी का निकल जाएगा। उस समय पर तंबाकू बनाकर हुक्का रखे, जब देखा कि इसमें थोड़ी दिक्कत है तो आप सूखी पीने लगे। फिर जब देखा कि और इसमें आगे तैयार नहीं, रिश्तेदारी में जा रहे, तो फिर मतलब है कि बीड़ी का चलन होने लगा। तो अपनी अपनी सुविधा के लिए अब इन सब चीजों से तमाम तरह की बीमारियां होने लगी। तो जो चीज तुमको बताई थी संयम के साथ, उसको तो आपने छोड़ दिया और असंयम। तो महात्माओं ने जो जो क्रियाएं बताई, आप अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी सेवा, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, तो प्रारंभिक इससे इंद्रियां शुद्ध रहेंगी और काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर और अहंकार पर आपका हाथ पत रहेगा, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो ज्ञान अज्ञान का आपको बोध रहेगा। जब ज्ञान अज्ञान का बोध रहेगा तो बुरे काम नहीं कर सकते, अच्छे काम करो, तो फिर यह कर्म सजा नहीं होगी, कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। फिर जब बोध रहेगा
तो हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, पशु हो, पंछी हो, आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो। शिक्षा वही तक अनिवार्य दंडित की शिक्षा दी जाए। शिक्षा का मतलब कि जान मार दी जाए नहीं, शिक्षा का मतलब है सुधार। माँ बच्चे को मार देती है जोर से और फेंक देती है, लेकिन बच्चा फिर उठ करके वहीं उसी को पकड़ लेता है, फिर उसको प्यार कर लेता। ये शिक्षा। तो शिक्षा का बोध इस प्रकार से भी कराया जाता था और समझ जाता था बात कुछ नहीं। कोई माँ कोई अंदर से जल्लाद थोड़ी है, तो अपने लोगों को जो आत्माओं के साथ जल्लाद का काम नहीं करना, काम शिक्षा का, ताकि सब होश में रहे, बदहोशी ना हो। तो ये संत मत का जो सनातन मत है अनाथ काल का जीव कल्याण के लिए, उसका यह है कि साकार, ये बहुत जरूरी है। हम उन कटु शब्दों में न बोलकर साधारण शब्द का प्रयोग करते हैं। सबके मतलब यह है कि मान मर्यादा के साकार, इसी में सब कुछ समझ जाना चाहिए। आपने जो किया है वो तो ऐसा खराब किया कि आपका छुटकारा 1 2 4 5 नहीं, अनगिनती जुग बीत जाए तब भी नहीं हो सकता। तो इस जीवात्मा की क्या दुर्दशा होगी। कभी तो जिस पर तकलीफ आती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसे मालूम होता है तो आगे कितना दर्द कितनी पीड़ा होगी। जब मतलब यह है कि रात और दिन एक श्वास में चिल्लाओगे, तो उस समय पर होता है कि भाई महात्मा कहते थे कि भाई ठीक कहते थे वो, हमने उनकी बात नहीं मानी, अब हम अपने किए हुए कर्म का दंड पा रहे हैं। तो कब छुटकारा होगा, उसका कोई मतलब है लेखा जोखा, उसका दिन और कोई बात कुछ नहीं। कितनी लंबी सजा। तो इसलिए अभी ये मनुष्य शरीर है, भगवान ने आपको जब ऊपर से आए हो तो सब चीजें दी है। ऊपर से जब जीवात्मा अकेली चली है, कुछ नहीं था। जब ऊपर से आई तो उसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 मतलब यह कि बहुत ही सूक्ष्म इसको तत्व दे दिए। उससे कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन उनको ये चीज दे दी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर नीचे उतर करके आए तो मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार 4 और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 9 तत्व दे दिए। ऊपर 5 फिर नीचे 9। और नीचे जब उतारे गए मंडल में तो मतलब यह है कि 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो 10 और 4 14, 3 17। अब वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध छूट गया, वो छूट गया, वो अब छूट गया। अब आपको 17 तत्व में बंद कर दिया। फिर उसके बाद में फिर आपको नीचे उतार दिया तो खाली 5 तत्व दिए, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, बाकी सब छोड़ दिए। वो 10 इंद्रियां चली गई और मतलब यह है कि वो 3 गुण चले गए। और उसके बाद में वो कहा मन बुद्धि चित्त, ये इसमें दे दिया इस मोटे खोल में, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, अपनी अपनी जगह पर अपना अपना खोल है। ये पंचभौतिक खोल जो है लिंग में नहीं जा सकता। लिंग का जो खोल है सूक्ष्म में नहीं जा सकता, सूक्ष्म का जो खोल है कारण में नहीं जा सकता, और कारण का जो खोल है वो अकारण में नहीं जा सकता, जहां कोई खोल नहीं है। अपनी अपनी जगह पर ही ये तत्व रहेंगे। तो आपको तो संत मत का ज्ञान बोध है नहीं, कुछ जानते ही नहीं हो। संसार के मारे भटके उसने ऐसा छेदन और वेदन कर दिया है कि चीख चिल्ला रहे हो। ये तो संत मत है।
ये जीवात्माओं का सनातन मत है। संत मत का मतलब जीवात्माओं का सनातन ये मत है, रास्ता। मत कहते हैं रास्ते। और उसी रास्ते से जब जाओगे तो घर में पहुंच जाओगे। और यहां अपना घर कहीं नहीं, सब परदेश।